हाँ। हरे कृष्ण नमो नमः। बंधुगण, आज मैं गीता का अध्याय 6-7 का बारे में कुछ कह रहा हूँ। पिछला तो हो चुका है, 4-5-3 तक तो बोल चुका हूँ। 6 का अध्याय का जो है, सबसे सर्वप्रथम ये है कि छठा अध्याय में भगवान अर्जुन से कहे हैं कि ज्ञान के प्राप्त, ज्ञान योग या सांख्य योग करके बाद में भक्ति योग भी है। जो भक्ति में क्या है, धारण करना है। भक्ति में भगवान का सब कुछ धारण करना है। सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म पर, परमेश्वर पर एकाग्र चित्त हो करके ध्यान में लाना है और धारण करके उनको जो है सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करना है। संसार का काम है खाना पीना उठना बैठना सुनना देखना, यानी सभी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय काम करेगा, लेकिन मानो कि हम किसी पर ध्यान नहीं है। ध्यान एकाग्र है सिर्फ सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमेश्वर पर, और एक प्रकार इस प्रकार से उनको समर्पित होकर के हम लोग ध्यान करेंगे और भक्ति लाएंगे तो वो होगा भक्ति योग। ध्यान भी यही है, ध्यान में उनका लाना है। ध्यान में देखिए, जैसे मुनि लोग ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। मनन क्या करते हैं, वही सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म के बारे में मनन कर रहे हैं। उनके बारे में सब कुछ गुण के बारे, स्वभाव के बारे में, ज्ञान के बारे, कर्म के बारे में जो मनन चिंतन करते हैं। तो इस तरह मनन चिंतन करना भी जो है ध्यान योग से संयुक्त है और इस तरह के भी मोक्ष परायण है। तो इसमें भगवान अर्जुन जी से बताए हैं कि इसमें परम शांति प्राप्त करने का भी है और इसमें इस योग से जो है शांत भी होगा, परम धाम की प्राप्ति होगी, सदगति की प्राप्ति होगी। तो इसी चीज़ को अर्जुन छठा अध्याय में पूछे हैं, प्रश्न किए हैं कि भगवान जो योग में फेल हो जाता है या नहीं कर पाता है योग सफल, तो क्या उसका क्या गति होता है, तो योग भ्रष्ट। तो उसके बारे में भी भगवान बोले हैं कि जो योग को ठान लिया है, योग कर रहा है और वो किसी कारणवश अगर वो योग नहीं पूरा कर पा रहा है, तब भी उसको जो है इस लोक में भी तर जाएगा, परलोक में भी तर जाएगा। दोनों लोक में उसको सदगति ही मिलेगा, क्योंकि वो योग जो है वो धारण किए हुए हैं। जो योग को धारण करने के लिए करने के चलते उनको जो है ईश्वर को धारण करने के चलते उनको सदगति मिलेगा। इसके बाद ईश्वर प्राप्ति के क्या लक्षण है, तो योग साधने के लिए भगवान ने बताया है कि योग में जो ज़्यादा खाता है उसको योग नहीं होगा, जो कम खाता है उसका भी नहीं होगा, जो मध्यम खाता है, साधारण खाना खाता है, उसको योग सिद्ध होगा, जो बहुत सोता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होगा, जो बहुत जागता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होगा, जो साधारण सोएगा जागेगा, मध्यम सोएगा जागेगा, उसका योग सिद्ध होगा। तो ये चीज़ जो है भगवान उनको अर्जुन जी को बताए हैं। इसके बाद में है कि छठा अध्याय में मुख्य रूप से यही है, इतना ही है ज़्यादा। और इसके बाद में 7वां अध्याय में जो है, 7वां अध्याय में वो भगवान बोले हैं कि जो योग को ध्यान में, जो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमेश्वर को ध्यान में लाते हैं, भगवान कृष्ण को ध्यान में ला के योग करते हैं, वो उनके लिए परम उपयोगी ज्ञान की बात, ज्ञान विज्ञान की बात बतलाता हूँ। तो ज्ञान विज्ञान की बात भगवान क्या बतलाते हैं कि जैसे इस संसार में जो है मेरी दो प्रकृति है। एक प्रकृति है अपरा, दूसरा है परा। इस दो प्रकृति जो पूरे संसार में, जो इस दो प्रकृति को समझ जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, वो संसार का ज्ञान उसके समझ में आ जाए। तो ये दो प्रकृति में कौन कौन है, अपरा में है आकाश, हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 अपरा हुए और एक परा, 9वां है परा, ये दूसरा प्रकृति परा। ये 9 के लेके संसार है। ये 9 ही प्रकृति जो है, 2 प्रकृति मिलके संसार के सभी भूत प्राणी यही 9 प्रकृति के भीतर में है। यही 9 प्रकृति
रात दिन काम करता है संसार के सभी भूत प्राणियों में। शरीर की से क्या कहे पालन पोषण, सृजन पालन पोषण या जो भी है शरीर के साथ होता है, यही 9 प्रकृति है। तो ये चीज़ जो है वो सिखाया। दूसरा चीज़ बताए हैं कि हमारा जो है 4 प्रकार का भक्त है। एक भक्त है जो अर्थी है। अर्थी मतलब वो भक्त का लक्षण है कि वो सिर्फ संसारिक पदार्थ के लिए भक्ति करता है, संसारिक पदार्थ पाने के लिए भक्ति में लगा रहता है और हम मेरा भक्त बनता है। दूसरा भक्त है आरती। आरती में कोई बहुत बड़ा दुख तकलीफ बहुत कष्ट उससे निवारण पाने के लिए, संकट से निवारण पाने के लिए वो भक्ति रखता है, भक्ति करता है। 2 हुआ। तीसरा हुआ जिज्ञासु। जिज्ञासु जो हमारे स्वरूप को जानना चाहता है, हमारा गुण को जानना समझना चाहता है, मुझको पहचानना चाहता है, मुझको बारे में सब कुछ जो समझना चाहता है, तो ऐसे लोग जिज्ञासु है जो जानने की इच्छा रखता है। इस तरह का भक्त जो है बहुत कम होते हैं, 1000 में 1 होते हैं, हजारों में ये, और एक वही बहुत से भक्त में से कोई 1-2 पास होते हैं, सफल होते हैं। तो इस तरह का हुआ। चौथा जो भक्त है उनका ज्ञानी है। तो ज्ञानी तो ज्ञान में बरतते हैं, वो ज्ञान योग की तरह रहते हैं, सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमेश्वर को हमेशा अपने में लिए रहते हैं, अपने कुछ नहीं है, जो है कर्तापन भी कर्ता जो है सच्चिदानंद को मान के चलते हैं, उन्हीं में सब समर्पित है। तो ज्ञानी का भी यही 4 प्रकार के भक्त विश्व में है, और चारों प्रकार के भक्त जो है हमको भजते हैं। तो जो हमको जो है शुद्ध अंतकरण से भजता है वो हमको पा जाता है। शुद्ध अंतकरण सभी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय को विजय जो जीत लिया है, शुद्ध अंतकरण हो गया है, चित्त शांत हो गया है, ऐसे लोग जो है सच्चिदानंद घन को परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है उनका हम आपको मुख्य चीज़ समझाए। बंधुगण अगर हम समझाने लगे तो सभी गीता, तो उससे आपको होगा यही लगेगा कि गीता पढ़ लिए और हमको सुना दिए। तो ऐसा नहीं, हम व्यवहारिक रूप से आपको समझ, ऐसा कि मैं जो समझ रहा हूँ व्यवहारिक रूप से वही समझ मैं आप तक पहुँचाता हूँ। अब रह गया अब ये कि गीता के पढ़ने से भी पुण्य होता है, सुनने से भी पुण्य होता है, लेकिन यदि उसको व्यवहार में लाए तो ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, शांति मिल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएंगे, उसी का पर्यायवाची शब्द सब है। परम धाम मिल जाएंगे, सदगति मिल जाएंगे, कल्याण मिल जाएगा, तर जाएंगे, उद्धार हो जाएंगे। तो ये सब है। इसमें क्या है, इसके लिए है आप ही पर निर्भर है। आप क्या निर्भर, मन की एकाग्रता लाना है। मन जितना एकाग्र कर लिए, 17 से ध्यान कंसंट्रेट, मन को एकाग्र बना लिए, तभी आप जो है सफल होंगे। और संसार से वो त्यागना पड़ेगा, ध्यान से हटाना पड़ेगा। मान लीजिए वो दिखावे का संसार है, उसको वैसे ही कुछ न कुछ कर देते हैं, लेकिन मन है भगवान पर, मन है एक परमेश्वर। तो इसलिए संसार को त्यागते हुए आप जो है एकाग्रचित से ध्यान करेंगे तो कृष्ण भगवान मिलेंगे, विष्णु भगवान मिलेंगे, परम ब्रह्म मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे। जो जिनको आप ध्यान करेंगे वही मिलेंगे, उन्हीं की प्राप्ति होगी, उन्हीं की अनुभूति होगा। तब आपको संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ हमको प्राप्त हो चुका। तो ये चीज़ हम आपको बतला दिए। अब आ गई है इधर अज्ञान क्षेत्र में। अज्ञान क्या कर रहा है कि अज्ञान कहीं से भी आप बहुत तरह से ठीक ठाक अपना घर परिवार सगा संबंधी दोस्त मित्र को लेके चल रहे हैं। सब कोई ऐसा है दुश्मन है, दुष्ट है, खल है, जो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, अशांति चाहता है, तो वो आपका पर्सनल रिलेशन जो जहाँ जहाँ तोड़ता दिया, आप डिस्टर्ब हो गए, अज्ञान ने डिस्टर्ब कर दिया। अब आपको पास क्या हुआ कि आप भी वही दुष्ट के जैसा बन गए, अपना दुश्मनी से दुश्मनी किया, उसको सधारने लगे। दुश्मनी क्या सधारता है, दुष्ट बन के उसको बदला लेता है, दुश्मन बन के उससे बदला लेता है, और इसी तरह से राग द्वेष करते रहता है, ईर्ष्या द्वेष जलन परपीड़न होते रहता है, और सब समय नाराज़गी रहता है उसके साथ, मूड एकदम नाराज़गी रहेगा, बहुत गुस्सा जैसा मूड में रहेगा। तो ये सब क्या है, ये सब जो आप करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, तो इससे आपके शरीर में
है, कम से कम सैकड़ों तरह का कपट घुसेगा ये सब करने से। और सैकड़ों तरह का कपट क्या जन्म देगा? सैकड़ों तरह का बीमारी। जितना कपट उतना बीमारी, उतना भय, उतना चिंता, उतना पीड़ा, उतना दुख। ये सब जो है कपट घुसे और कपट से अपना नाश करेंगे। अब दुश्मन का नाश जब होगा तब होगा, लेकिन पहले अपना नाश कर लेंगे। तो इसलिए वो ये सब चीज़ भी आप सावधान रहिए। अज्ञान से भी सावधान रहिए। अज्ञान कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करे आपके परिवार में, आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास में, कहीं भी। तो उसके लिए सावधान सतर्क रहिए। तब आप जो कीजिएगा भगवान पाइए। हमारी भी यही शुभकामना है कि आपको भगवान मिले, भगवान मिलते रहे। और इसके बाद भी और भी है कि अज्ञान के चक्कर में नहीं। अज्ञान किसको कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप, मृत्यु और सबसे बड़ा अज्ञान अहंकार। तो इस सब से भी बचाव कीजिए अपने को। बस जितना बचिएगा, बचाव कीजिएगा, यही साधना है, यही संयम है, यही सुख कुछ है। अच्छा ठीक है, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, इतना दिया। फिर अगला वीडियो में फिर 7वां के 8वां 9वां का भी करूँगा। 7 का भी कुछ अगर बाकी है तो उसको भी बताऊँगा। हाँ, धन्यवाद।